मूवी की शुरुआत होती है रात में जंगल को दिखाते हुए और उसी के बीच में हम पेड़ों के पास में क्रैश हुए प्लेन को देखते हैं। वहीं पर हम एक आदमी को भी देखते हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि वो मर गया है या जिंदा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मूवी के कुछ मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। वो लोग बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर शाम के वक्त ये सभी बातें कर रहे होते हैं तो हम एक विंस नाम के लड़के को देखते हैं। यहाँ पर विंस सबको कह रहा होता है कि कहीं और चलते हैं, मुझे इस जगह पर बैठना पसंद नहीं है। और यहाँ पर एक और लड़का जैसी, जो कि विंस से काफी अलग होता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना पसंद था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। और अब तभी वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। फिर वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम किसी और जगह कुछ लोगों को देखते हैं। वो लोग दिखने में गुंडे लग रहे थे और बार बार वो लोग मैप में देखे जा रहे थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन लोगों का एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया है, लेकिन वो कहाँ पर हुआ है ये इन लोगों को नहीं पता और जल्द ही उन्हें उसको ढूंढना है, इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं। और उसके बाद हमें फिर से उन चारों दोस्तों को दिखाया जाता है और ये सभी लोग खाना खाने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। उसके बीच हम दोनों लड़कियों को बातें करते हुए सुनते हैं, जिसमें एलेक्स बताती है कि उसने कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, लेकिन वो अपनी मॉम और जैसी से दूर नहीं होना चाहती, इसीलिए वो बहुत परेशान है कि आखिर वो क्या करे। तभी वहाँ पर जैसी आ जाता है और उन्हें बाहर आकर खाना खाने को कहता है। अब विंस इन लोगों को बताता है कि मैंने एक जगह देखी है और वो जगह बहुत प्यारी है, हम वहाँ हाइकिंग के लिए निकल सकते हैं। लेकिन एलेक्स मना कर देती है क्योंकि वो अपनी मॉम से अलग नहीं होना चाहती। खैर, अब ये सभी लोग खाना खाकर अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें एलेक्स को दिखाया जाता है कि उसके घर के बाहर उसके डैड की बाइक खड़ी है, यानी कि वो आज घर पर आए हुए हैं। यहाँ पर एलेक्स अपने डैड को पसंद नहीं करती क्योंकि वो बहुत नशा करते हैं और गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं। अब आज फिर से इन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है और इसे खत्म करवाने के लिए एलेक्स की मॉम बीच में आ जाती है, लेकिन निक उन्हें ही थप्पड़ मारकर साइड कह देता है, जिससे एलेक्स को और भी ज्यादा बुरा लगता है। पर ये सब पहली बार नहीं था। अब तभी निक के पास उसके दोस्त की कॉल आती है जो उससे फौरन आने के लिए कहता है। उसके बाद एलिस अपनी मॉम से कहती है कि आप उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती, जिस पर वो कहती है कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे। जिसके बाद एलेक्स अपने रूम में जाकर बहुत ज्यादा रोती है। असल में एलेक्स को कभी वैसी लाइफ मिली ही नहीं थी जो उसने चाही थी। फिर एलेक्स अगले दिन अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पे जाने का प्लान बनाती है ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके। अब ये सभी लोग गाड़ी में बैठकर हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जंगल में पहुंचते हैं जहां इंटर करने से पहले उन्हें एक रेंजर मिलता है जो कि उन्हें कहता है कि जंगल में आग जलाना सख्ती से मना है और खास तौर पर वो कहता है कि वाटरफॉल के पास नहीं जाना, वो बहुत ज्यादा गहरा है। अब विंस उसकी सारी बातें सुनकर मान लेता है और फिर गाड़ी लेकर आगे निकल जाता है। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि विंस किस नेचर का है और वो यही सब करेगा जिसका उसे मना किया गया है। ये लोग अब बहुत अंदर आ जाते हैं, लेकिन आगे इनकी गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए ये लोग पैदल आगे की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद ये लोग उस वाटरफॉल पे पहुंच जाते हैं जहाँ कूदने से मना किया गया था, लेकिन यहाँ पर विंस डायरेक्टली उसमें कूद जाता है। तभी हम दूसरी तरफ कुछ लोगों को जंगल में इंटर होते हुए देखते हैं और ये वही लोग थे जिनका प्लेन क्रैश हो गया था। यानी अब उन्हें पता चल गया है कि उनका प्लेन कहाँ क्रैश हुआ है और अब विंस के बहुत देर तक बाहर ना आने की वजह से ये सभी लोग परेशान होकर चेक करने लगते हैं। लेकिन फिर कुछ ही देर में उन्हें विंस मिल जाता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर एक क्रैश हुआ प्लेन दिखता है, जिस प्लेन को वो दूसरे लोग ढूंढ रहे थे। विंस उसमें चेक करने के लिए अंदर जाता है और उसे वही मिलता है जिसकी हमें उम्मीद थी, यानी कि एक ब्लैक बैग, और उसके अंदर क्या है ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, जब विंस बैग को खोलता है तो उसमें पैसे तो नहीं होते बल्कि करोड़ों के ड्रग्स होते हैं, जिसे देखकर विंस का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उन लोगों में बस उसे ही पता था कि उसकी कीमत क्या है। फिर विंस उस बैग को लेकर जाने लगता है, इसलिए मजबूरन उन्हें भी उसका पीछे जाना पड़ता है। वहीं हम दूसरी तरफ उन लोगों को देखते हैं जो अलग अलग होकर अपने प्लेन को ढूंढने लगते हैं और अब ये चारों दोस्त अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें बीच में कटर नाम का बंदा मिलता है। कटर के पास एक गन भी थी, फिर वो विंस को रोक लेता है क्योंकि उसे उसके पास एक बैग दिखाई देता है। फिर कटर अपने साथियों को वॉकी टॉकी के जरिए बता देता है कि उसे कुछ लोग मिले हैं। और उसके बाद कटर विंस से पूछता है कि क्या तुम्हें जंगल में कोई प्लेन क्रैश दिखाई दिया था, लेकिन वो लोग इसे झूठ बोल देते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन कटर को इन पे शक हो रहा होता है, इसलिए वो विंस का बैग चेक करने को कहता है, लेकिन विंस उसे मना कर देता है, जिस पर कटर को गुस्सा आता है और वो विंस पर ही गन तान देता है। अब विंस उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कटर उस पर शूट कर देता है। ये देखकर सभी दोस्त बहुत घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं और ये तीनों बिना कहीं देखे तेज स्पीड से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी उनके सामने आ जाती है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से जैसे कि पैर की हड्डी टूट जाती है और अब कार भी आगे नहीं जा सकती थी।
इसलिए अब इन सबको आगे का रास्ता पैदल ही चलना होगा, वरना ये लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन अब ये लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि जो इनका बैग था वो वहीं रह गया था जिसमें उनके मोबाइल्स वगैरह थे। अब एलेक्स उनसे कहती है कि तुम लोग यहीं पर रहो, मैं जाकर उस बैग को लेकर आती हूँ। अब ये बोलकर एलेक्स वहाँ चली जाती है, लेकिन वहाँ उसे ना तो विंस मिलता है और ना ही कटर। तभी वहाँ एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम पाइक होता है। वो एलेक्स को गन दिखाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम उन लोगों के साथ थी और तुमने वो प्लेन देखा है, इसलिए मुझे जल्दी से वहाँ लेकर चलो वरना मैं यहीं तुम्हें शूट कर दूंगा। एलेक्स बहुत डर जाती है, इसलिए उसकी बात मान लेती है। फिर उसे वाटरफॉल की तरफ लेकर जाती है और कहती है कि हमने वो प्लेन यहीं देखा है, मगर अब वो कहाँ गया ये हमें नहीं पता। इस बीच वो लड़का अपने साथियों को भी बता देता है कि उसे एक लड़की मिली है और वो उसे प्लेन के पास लेकर जा रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई प्लेन है ही नहीं। इसलिए एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और अब कटर जैसी और हैना को वापस से पकड़ लेता है। और अब एलेक्स वापस वहीं पर आती है तो उसे वहाँ विंस मिलता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि हमें लगा था कि तुम मर गए हो, लेकिन विंस बताता है कि गोली मेरे कंधे से आर पार हो गई थी। उसके बाद ये लोग वापस अपनी कार के पास पहुंच जाते हैं और फिर विंस उसकी गाड़ी का टायर को चेंज करता है। अब ये लोग उस गाड़ी में बैठ के मदद लेने के लिए वापस जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक रेंजर्स की गाड़ी मिलती है। फिर वो फीमेल रेंजर इनकी हालत देख इनसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। उसके बाद एलिस उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि हमारे दोस्त अभी भी उन गुंडों के पास हैं। अब उसके बाद वो लेडी कहती है कि परेशान नहीं हो, मैं और बैकअप बुला लेती हूँ। फिर वो विंस से पूछती है कि क्या तुमने उन लोगों को देखा है, जिस पर विंस उसे हाँ में जवाब देता है। अब ये सुनकर वो लेडी उस पर शूट कर देती है, यानी ये लेडी भी उनके साथ मिली हुई थी। अब हम 2 घंटे के बाद का सीन देखते हैं जहाँ उस लेडी ने एलेक्स को बंदी बना लिया था। अब वो लेडी फिर से एलेक्स को कहती है कि मुझे उस प्लेन के पास लेकर चलो, वरना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साथियों को भी मार डालूंगी। फिर वो लेडी उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले जाने लगती है, लेकिन बीच में ही एलेक्स गाड़ी से कूद जाती है और भागने लगती है। वो लेडी बार बार उसे कहती है कि बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगी, पर एलेक्स बाहर नहीं आती। उसके बाद हम कटर को देखते हैं जो उन लोगों को अभी भी टॉर्चर कर रहा था। तभी वहाँ पर वो लेडी भी पहुँच जाती है और वो कटर से कहती है कि हमें इन्हें किसी भी हाल में जिंदा रखना होगा क्योंकि इनकी दोस्त भाग चुकी है। उसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो विंस की बॉडी के पास जाती है और उसे ढक देती है। फिर एलेक्स एक एक करके उन गुंडों को ढूंढना शुरू कर देती है क्योंकि उसे किसी भी तरह अपने दोस्तों को बचाना है। अब सबसे पहले उसे पाइक मिलता है। एलेक्स उसे मारने लगती है, लेकिन पाइक उसे कहता है कि मुझे मत मारो, मैं बस ये काम पैसों के लिए कर रहा हूँ, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं उसी वक्त तुम्हें मार देता। जिसके बाद एलेक्स कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन तुम मेरे साइड आ जाओ और मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ हैं। और अब पाइक दिल का अच्छा होता है, इसलिए वो एलेक्स की मदद करने के लिए मान जाता है और उसे वहाँ लेकर जाने लगता है। उसके बाद हम निक को देखते हैं जो एलेक्स के डैड होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके ड्रग्स जंगल में ही है, तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अब एलेक्स भी अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है जहां वो लोग उन्हें बहुत मार रहे थे। और अब एलेक्स उस लेडी से डील करती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा माल दे दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे दोस्तों को छोड़ना होगा। फिर वो लेडी उसकी बात मान जाती है और कहती है कि तुम मेरे एक आदमी को लेकर उस प्लेन तक चली जाओ, जैसे ही वो उस प्लेन को देख लेगा वो मुझे बता देगा, फिर मैं इन लोगों को छोड़ दूंगी। लेकिन एलेक्स का तो यहाँ पर अलग ही प्लान था, क्योंकि उसने वहाँ पर पाइक को पहले से ही बिठा रखा था, जो उस बंदे के आते ही उसे गोली मारकर जख्मी कर देता है। फिर वही जख्मी बंदा उस लेडी को कॉल करके बोलता है कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया है और हमारे सारे माल को ये लोग जला रहे हैं, इसीलिए इसके दोस्तों को छोड़ दो और यहाँ आकर बचा हुआ माल ले लो। और अब कटर उन दोनों को छोड़ देता है और फिर वो लेडी और कटर उसकी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो पाइक उस लेडी को शूट कर देता है और एलेक्स भी कटर के पैर पे शूट करके अपने दोस्तों को ढूंढ कर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बीच में उन्हें एक बाइकर का गैंग पकड़ लेता है जिसका बॉस कोई और नहीं बल्कि एलेक्स का डैड निक ही होता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं, जिस पर एलेक्स कहती है कि हाँ ये मेरे दोस्त हैं। उसके बाद वो पाइक को मारने लगते हैं, लेकिन एलेक्स बताती है कि उसकी वजह से ही आज हम लोग जिंदा हैं। फिर एलेक्स बोलती है कि जंगल में स्मोक को फॉलो करते हुए आप अंदर जाएं, आपको आपका माल मिल जाएगा। उसके बाद निक उन्हें जाने देता है और फिर एलेक्स उन लोगों को लेकर घर की तरफ निकल जाती है। सबसे पहले निक को वहाँ कटर मिलता है जो खाली गन से निक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसके सर को फाड़ देता है जिससे वो वहीं मारा जाता है। यानी कि दोस्तों ये सारा माल बाइकर्स के गैंग का था और कटर और उसके साथी उसे डिलीवर नहीं कर पाए, इसलिए वो गलत हाथों में पड़ गया था। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है।